श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर सेकंड श्लोक नंबर 31 to 35। आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मन के केंद्र से हटाकर आत्मा के केंद्र पर किस प्रकार स्थापित करते हैं। जहाँ से मनुष्य कर्म करता है तो वह कर्म बंधन में नहीं पड़ता। कृष्ण स्वधर्मपि चावेक्ष नाविकम्पि तुमर्हसि धर्म्यादि युद्धचक्षेयोऽन्त क्षत्रियस्य न विद्यते यदृक्षया चोपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेतत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां सम्भावितस्य च कीर्ति मरणादति रिच्यते भयाद्राणदुपरक्तं मन्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमूतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हाँ जी, सिंह साहब आप इसकी हिंदी आप पढ़ दीजिए। सिंह साहब आपकी भी क्लैरिटी अच्छी है हिंदी की। हाँ जी पढ़। प्लीज। हाँ, यहाँ पे श्री भगवान बोल रहे हैं, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। हाँ, बहुत ही सुंदर। वैसे तो ये सेल्फ क्लियर है। मैं थोड़ा सा मैं ही बोल देती हूँ आज पहले, फिर उसके बाद में ये माननीय पुरुष तो वो हुआ जो भारी संपत्ति को जो लेकर बैठा है वह नहीं, जो अपना पराया ना देख कर, जो हर उसमें कर्म के क्षेत्र में जब कर्म पर उतरता है करने के लिए तो वो अपना पराया राग द्वेष से नहीं निकलता। उसका कर्म बिल्कुल मन के जीरो होने पर निकलता है जिसका कर्म, तो वो माननीय मतलब जो इज्जत जिसकी करनी चाहिए ऐसे पुरुष की करनी चाहिए। तो इस प्रकार से गीता के अकॉर्डिंग माननीय पुरुष की परिभाषा ये है। और उसपे कह रहे हैं कि ये धर्म अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। अब धर्म हर किसी का धर्म है मन को जीरो करना। अब वो मन को जीरो किस प्रकार से जाना है, ये इंसान खुद ही अपना जजमेंट खुद करना पड़ेगा कि आप कौन से लेवल पर बैठे हैं। और आपको जो है धर्म और युद्ध क्या है, युद्ध तो हर कर्म के करने से पहले अंतर्द्वंद का जो युद्ध है हर मनुष्य के मन में चलता है। अब जब उसको अंतर्द्वंद चला, अंतर्द्वंद में आप पूरी तरह से जैसे कहते हैं उसमें पूरी तरह से आपने उतरे, अंतर्द्वंद को देखा करा और फिर उसमें से जो निकल के आया तो वो अमृत भी निकला और जहर भी निकला। अब जहर को कैसे है, जहर को तो जो जैसे कहते हैं ना कोई भी चीज, शिव ने जो जहर था गले तक रखा, बस उसने अंदर नहीं जाने दिया। तो इस प्रकार से जो भी कोई जो चीज है निकल के हमने जहर अलग कर दिया, अब अमृत। तो अब हमारे पास दोनों चॉइस है। माउस है ना वहाँ, उसका कंप्यूटर वाला। वही होगा।
नहीं मेरी सिंह साहब आपकी वो वॉइस आ रही है। सिंह साहब आपको जरा म्यूट करना पड़ेगा। आवाज आ रही है मेरे तो को? दोनों चीजें, अब इसमें अमृत भी निकल रहा है और जहर भी निकल रहा है। जहर वो चीज जो हम मटेरियल जगत के साथ में अटैच होकर जब डिसीजन लेते हैं, तो मैंने जहर को चूज करा है। तो वो भी मेरी अपने हाथ में चॉइस है कि मैं उसको चूज करती हूँ या रिजेक्ट करती हूँ। तो अब उसमें अमृत वाला तत्व वो होता है जिसमें मैं अपने जो बाहरी तौर का स्टेटस है या मेरे अपने बच्चे हैं या जो भी है, वो सब चीजें मैंने दाव पर लगा दी। उस चीज को चूज नहीं किया मैंने। चूज मैंने किया शांति। अब शांति परमो धर्मा मेरे लिए जब लक्ष्य है, तो मैंने अमृत को चूज किया कि मैंने मटेरियल पदार्थ को नहीं करा। तो जो भी मटेरियल पदार्थ को जो चूज करता है, तो वो जहर को चूज करता है। और जो मटेरियल पदार्थ से ऊपर उठ के देख पाता है, वो अमृत को चूज करता है। तो ये चॉइस हर मनुष्य के हाथ में होती है, लेकिन वो क्या चीज की कर रहा है, अपनी वीकनेसेस को छोड़कर। और वो तो ये कहते हैं कि वो ही बलवान हुआ। तो ये चीज इसमें धर्म युक्त। अब हर मनुष्य के लिए धर्म की परिभाषा है तो जीरो पे जाना है, लेकिन जाएगा कैसे वो। अब इसमें ना एक इसकी ताओ की एक स्टोरी थी। उसमें ये था कि जैसे एक दो आदमी किसी जॉब में लगे पड़े थे। तो वो जॉब जो कर रहे थे, तो दोनों ही बहुत परेशान थे, क्योंकि बॉस जो था बहुत बुरी तरह से डांटता था और उनकी वो नहीं करता था, मतलब हर चीज पे क्रिटिसाइज करना। तो वो बहुत दुखी आए हुए थे। तो वो ताओ के पास में ये जो वो है लाओ से उसके पास में गए। तो उन्होंने बोला कि वो जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स दोनों ने बताई, तो उन्होंने कहा कि बॉल ऑफ राइस। तो वो अब उसका मतलब समझना था। उन्होंने सिर्फ आधा ये वाला सेंटेंस बोला। अब दोनों वापिस आए, तो उसमें एक ने तो जॉब पूरी तरह से छोड़ दी, कि वो बोला कि एक ही जब सिर्फ खाने का ही लेना देना है, तो फिर मैं जो है इतनी रोज की गालियां क्यों सुनूं। तो वो छोड़ देता है, क्विट कर जाता है जॉब से, और वो फार्मिंग वगैरह करके बहुत अच्छा ग्रो कर गया उसमें। तो ऐसा करा। और फिर दूसरे वाले ने जॉब की, लेकिन उसने बॉल ऑफ राइस का ये मतलब निकाला कि जो बॉस भी जो कुछ कह रहा है नहीं कह रहा है, सिर्फ बॉल ऑफ राइस का है। तो जॉब रहे या नहीं रहे, तो उसकी इनसिक्योरिटी जो लेवल था वो खत्म हो गया। वो उसी उसमें रहा, और उसपे जब उसने माइंड में वो चीज लगानी खत्म कर दी, तो वो वैसे ही ग्रो कर गया, क्योंकि उसने माइंड में, तो उसकी जो प्रमोशन पे प्रमोशन होती रही, तो वो भी ग्रो कर गया। तो दोनों बहुत एंड में कभी मिले। तो ऐसा हुआ कि दोनों मिले, तो दोनों ने अपनी अपनी स्टोरी सुनाई। तो ऐसा जो जीरो वाला जो लेवल होता है, तो वो हर मनुष्य का अपना होता है। तो उसमें हम कोई भी चीज का ये नहीं कह सकते कि ये चीज ठीक है या ये चीज गलत है। एक चीज जो ठीक आपके लिए है, वो दूसरे के लिए गलत हो सकती है। तो वो चीज में हमें अपने माइंड का, तो स्वधर्म उस अवस्था को कहा जाता है कि मेरे मेरे मन को शांति किस प्रकार से मिलती है। मैं सारी चीजें जब तक मटेरियल मेरे माइंड में है, तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। स्वधर्म वह। सरिता जी, उन्होंने क्या हाँ, बोला, क्या करो, वो सेंटेंस समझ नहीं आया, फिर से बोलिए। किसने? उनको इंस्ट्रक्शन क्या मिली, क्या सेंटेंस बोला उन्होंने जिसका अलग अलग मीनिंग हो? बॉल ऑफ राइस। बॉल ऑफ राइस मतलब सिर्फ एक एक कटोरी चावल की तो रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बॉडी को सरवाइव करने के लिए। बोल राइस, ठीक है। हाँ, राइस। हाँ, तो ये चीज है। मतलब तो ऐसे था। तो स्टोरी बस उससे मतलब ये निकला, जैसे मैंने उस चीज का ये निष्कर्ष निकाला है कि कोई जॉब पे अटका है या नहीं अटका, हमारा माइंड ही लेता है ना हर चीज। तो आप माइंड को किस प्रकार से आपको शांति में रख सकते हो। जैसे आप कहोगे कि एक ही घर में आप पड़े हो, डिसीजन नहीं कई कई बार कर पा रहे, एक इनसिक्योरिटी मन में घेरी पड़ी हुई है। तो ये चीज हर इंसान अपना ही मंथन करता है। तो स्वधर्म और कीर्ति, कीर्ति तो वह ही हुई कि जिसमें मेरे को जीरो, और जीरो पे ही मेरा पाप खत्म होता है। जीरो पे मैं प्रायोरिटी नहीं दे रही ना, इस फिजिकल वर्ल्ड को मैं प्रायोरिटी नहीं दे रही। अब प्रायोरिटी मैं उतनी दे रही हूँ जितना सर्वाइवल जरूरी है, बस उतनी प्रायोरिटी दे रही हूँ ना। तो ये स्वधर्म और कीर्ति का मतलब हुआ। और जो मनुष्य इस प्रकार से करता है, तो वो अब कीर्ति का वो कह रहे हैं कि यदि तू अब इस समय में अब क्या है, क्षत्रिय वाला तो तेरे को अंदर जो ब्लड जो है क्षत्रिय का घूम रहा है। अब बाद में जब तू नहीं करेगा, उससे हटेगा, तो अब कीर्ति तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली होगी ना, कि तेरे हाथ में शस्त्र था और कृष्ण तेरा रथ चलाने वाले थे, और फिर तू भाग गया करने में। तो इस प्रकार, क्योंकि कृष्ण का जो स्टेटस था ना, वो बहुत सुप्रीम था। कृष्ण का दबदबा, हर कोई डरता था। दोनों तरफ की सेना, जब कृष्ण ने जब उसका वो लिया, तो सबको मालूम था कि कृष्ण कोई चीज है, मतलब इस तरीके की तो थी उनकी रेपुटेशन। अब ये चीज जो है, ये कह रहा है मरण से भी जो है भयानक है, जिनकी दृष्टि में तू सम्मानित होकर लघुता को प्राप्त होगा। तो वो महारथी लोग भी अब वो कह रहे हैं कि जिनकी दृष्टि में तू सम्मान समझता है, जैसे अभी तो सम्मान है तेरा कि तुम लोगों ने सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली, दुर्यो सबकी उसकी कौरवों की।
लेकिन अब तू क्या है, एंड मोमेंट पे जब फैसला करने की घड़ी आई है तो उस समय तू जो है ये वाला छोटा जो डिसीजन करके अपने अपने का देख कर, और फिर तू जो है उससे हटा हुआ, मतलब महारथी लोगों को एक मतलब वो पॉइंट मिल जाएगा तेरी हंसी उड़ाने के लिए कि तू जो है डरपोक था और भाग गया। पता होगा बेशक, मालूम भी होता है, कई बार हमें पता होता है कि दूसरा मनुष्य दर्द में या करुणा वश वो चीज नहीं कर रहा, लेकिन हम उसकी समझ लेते हैं कि उसकी कोई वीकनेस है, जैसे वीकनेस पता। और ये पता क्या होता है, जो बहुत बुरा इंसान होता है ना, उसको पता होता है कि उसकी वीकनेस नहीं है, लेकिन वो क्रिटिसाइज करने का एक भी पॉइंट छोड़ेगा नहीं उसे। ये चीज होती है। तो चलिए बिम्मी जी से नहीं, सिंह साहब से ही शुरू कर लेते हैं, चलिए टाइम तो है अभी। हाँ जी। हाँ जी सिंह साहब, आप बोलिए। सॉरी, मेरा कंप्यूटर थोड़ा हैंग हो गया था, तो आई वॉज नॉट एबल टू म्यूट इट। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था, मैं आपको ठीक से सुन भी नहीं पाया असल में। तो कोई बात नहीं है, मतलब आपका पूरी, तो क्लैरिटी ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा है, 31 तो इसमें अ, कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, धर्म के बारे में बता रहे हैं कि धर्म क्या चीज है। ये हमको समझना जरूरी है। ये धर्म रिलीजन की बात नहीं है, ये तो हमको पता ही है सबको। ये धर्म है, हमारी क्या ड्यूटी बनती है। तो यही धर्म को गुरबानी में भी डिस्क्राइब किया गया है? वहां बोला गया है, धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रख्या जिन सूत। जो धर्म है वो दया का पुत्र है, यानी कि दया से निकला हुआ है, वही धर्म है? और संतोख मतलब संतुष्टि। तो संतुष्टि और दया जो है या कंपैशन है, उसी से जो जो बनता है वो धर्म है। यहाँ पे कृष्ण ने बोला है, अर्जुन तेरा धर्म क्षत्रिय है, यानी क्षत्रिय मतलब पैदा होने से मतलब नहीं, इससे कोई ये नहीं बोलेंगे कि क्षत्रिय कोई पैदा होता है। वो क्षत्रिय बना, उसने चुना ये रास्ता। और क्षत्रिय का मतलब होता है जो अपने, क्षत्रिय का मतलब है जो अपने जुल्म के खिलाफ लड़े, है? ना कि कुछ पाने के लिए लड़े। जुल्म के खिलाफ जो लड़े, वो वही दया, दया से कनेक्ट हो गया ना वो धर्म, है? तो दया से जो भी कनेक्ट होगा या संतुष्टि जो भी कनेक्ट होगा, वही हमारा धर्म है। वो किसी भी तरीके से हम पा सकते हैं उसको, किसी भी रास्ते से, किसी भी, लेकिन हमको ये दया और कंपैशन और ये क्या बोलते हैं, संतुष्टि को समझना होगा। तो वही धर्म है। तो इन्होंने यही बताया है कि अर्जुन तेरा धर्म जो है क्षत्रिय है भी, तो तुझे क्षत्रिय बनकर दिखाना होगा, यानी कि युद्ध लड़ना होगा। अगर तू युद्ध नहीं लड़ा तो फिर तू धर्म से डिविएट हो गया है? धर्म से बाहर हो गया है, तो धर्म युक्त नहीं रहा है? तो उसके बाद फिर उन्होंने उसके यही बोला कि तू अगर नहीं रहेगा धर्म में, तो फिर तेरे तेरे को ऊपर होता है ना, थू, अ, क्या बोलेंगे, थूकेंगे लोग, या तेरी बदनामी होगी, या तेरा, वो थोड़ा सा उसको ईगो को भी हर्ट करने के लिए बोला होगा भगवान जी ने। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि तू अपना धर्म छोड़ के नहीं जा सकता है। और लोग सोचें, अच्छा एक चीज और यहाँ पे बोली गई है, वो भय के बारे में बात किया है। तो वो भी वैसे गुरबानी में निर्भय बोलते हैं उसको। तो जो निर्भय होने को बोल रहे हैं उसको, डर के कोई काम नहीं करना। तू डर के करेगा तो लोग बोलेंगे ये डर गया है, ये भय में आ गया इसलिए भाग गया यहाँ से, है? तो इसलिए वो उसको लड़ने के लिए पूरी तैयारी करवा रहे हैं। तो और क्या है इसमें दृष्टि में, तो सम्मानित होकर लघुता को प्राप्त हो जाए। तो जब स, मतलब लघुता को प्राप्त होगा मतलब गिर जाएगा दूसरों की नजर में, और तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। वही तू बोल रहे कि निर्भय हो जा, है? तू अपना भय छोड़ दे और अपना धर्म पकड़ ले हाथ में, और से पूरा कर। बस इतना ही बोले उन्होंने मेरे ख्याल से। हाँ जी। हाँ जी चलिए, बहुत बहुत सुंदर बोला सिंह साहब। हाँ जी अनामिका जी बोलिए। हाँ, इसमें यही समझ में आया, जो मतलब भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को ऐसे ही बोले कि अभी जो तुम्हारे सामने सिचुएशन आई है उसको तुमको निडर होकर करना है। इस प्रकार मतलब कि आप अगर अभी अभी डर कर हट जाओगे तो आप
फिर हमेशा ही दुख में रहने वाले हो कि मतलब जो गलत था उसको मैं हटा सकता था, लेकिन मैंने अपना पराया देखकर सरेंडर कर दिया। तो इस तरह की अगर परिस्थिति आई है तो उसमें मतलब वही मन को सेंटर में रखकर डिसीजन आपको लेना होगा। बस इतना ही बोलना चाहिए आज। हाँ, इसमें अर्जुन की डर की वृत्ति नहीं है, उसकी वृत्ति तो दूसरी है। ऐसा बोल रहे हैं भगवान की, तू जो है डर के कारण तुझे समझेंगे। ऐसा जैसे क्या होता है ना, हमें पता होता है एक वो जो है वो अपने आप ही कहानी गढ़ने लग जाता है उस इंसान के बारे हाँ में। वो, लेकिन वो भय इसलिए दिखा रहा है कि मुझे मतलब लाइक पितामह को मारना है, वो मतलब जो अपने प्रिय है उनको नहीं, भय मारना नहीं नहीं है चाहिए। उसको। भय नहीं, उसको भय नहीं कहेंगे अनामिका जी, उसको उसको तो मोह ही कंफ्यूज है। कहेंगे। हाँ, हाँ। वो भी जो है कंफ्यूज हुआ हुआ है क्योंकि उसके आसपास जो हाँ। सिचुएशन है। राइट, हाँ, कंफ्यूज ठीक रहेगा। कंफ्यूज भी इसलिए क्योंकि वो उसमें उलझा हुआ है ना। हम्म। उसी जो आसपास के है उसके अपने लोग खड़े हैं, तो उसमें वो उनके वही मोह में उनमें उलझा हुआ है। और वो इसीलिए वो करेज नहीं दिखा पा रहा, मतलब कि मैं युद्ध करूं। नहीं, वो ना बिम्मी जी, इसमें ना वृत्ति चेक करी जाती है। जैसे वृत्ति क्या चीज होती है कि जिसपे जैसे ही कुछ पड़ेगा तो वो मोह उनको खाली अब से नहीं था। उनको कृष्ण से भी मोह था, उससे भी, सब में ही एक मोह वाली होती है ना। जैसे बच्चा एक कोई कोई प्यार दे रहा है उसे, तो वो उसके साथ में अटैच हो जाता है। ये मोह की वृत्ति उसकी अब डोमिनेट कर रही है उसको। क्योंकि हम्म। यदि सपोज करो वहां सामने यदि वो भीष्म पितामह को और उसको सबको हटा लिया जाए तो वो तो कर देगा, फिर काम तमाम अच्छी तरीके से कर देगा। वो मोह की वृत्ति उसको जो है आगे सोचने पे मजबूर कर, नहीं सोचने दे रही। हाँ, और मेरे राइट और ख्याल रॉन्ग। से वो मतलब वो जस्टिफाइड भी है। मतलब यदि हम अपने आप को भी उस सिचुएशन में डालें तो शायद ऐसा ही होगा कि मतलब किसी का, अब वो अब जब ये वो होता है, जब जैसे ये जो कोर्ट ने भी मेरे ख्याल से अब अलाउ कर दिया है, शायद पहले नहीं था वो। उसे कहते हैं ना यूथनेशिया, कि जिसमें जब कोई बिल्कुल ही उस स्थिति में है कि वो अब उसका बचाने का उसका कोई वो शरीर ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसको फिर जाने दो। एंड मेडिकली भी मेरे ख्याल से अब अलाउ कर दिया है। तो वही होता है कि परिवार वाले रोक के खड़े हुए हैं, पर उस इंसान के लिए तो अच्छा ही है कि वो शरीर छोड़ दे। तो वही है, मतलब यदि हम भी उस सिचुएशन में हो, हमारा कोई अपना ऐसा हो, तो हम उसको शायद डॉक्टर को यही कहेंगे कि नहीं, रहने दो। नहीं, इवन इफ द डॉक्टर से, तो वही, यू डोंट हैव दैट टाइम द करेज। और वो कंफ्यूजन भी नहीं, करेज नहीं होता क्योंकि वो मोह के हाँ कारण अटैचमेंट है। तो अब मेरे ख्याल से यूथनेशिया हो गया है, लीगल हो गया है। इट कैन नॉट प्रीटी श्योर कि क्या। नहीं, ये तो आप जो कह रही है ना वो तो ठीक है, लेकिन है ना, जैसे ये जो हम पढ़ते हैं ना, जो बुद्धत्व, बुद्धत्व माइंड की वह अवस्था है जहां आप माइंड और बॉडी करके देखते ही नहीं है। जैसे एक सांप जैसे अपनी केंचली छोड़ देता है ना, उस तरीके से बॉडी प्रकृति अपने आप जब लेगी लेगी इसको। मैं दृष्टा देखने वाला हूं, तो जब वो सिचुएशन आती है तो तब आप निर्वाण की अवस्था में पहुंचते हैं। जैसे ये शरीर मेरे को ज्यादा दिक्कत कर रहा है, इसको मैं छोड़ दूं तो ये भी इच्छा हो गई आपकी, हम्म। ये भी इच्छा हाँ, हो गई वैसे। हाँ, हम लोग लेकिन वो ठीक है, वो सब ठीक है कि आप, मतलब हाँ कृष्ण की मतलब वो, पहुंचना, मतलब पर हम सभी सांसारिक लोग हम सभी उसमें हैं। और बहुत सिचुएशंस वही है कि इसमें जो मुझे भी लगा कि वो उसको इंस्पायर कर रहे हैं कि तू डटा रहे और इस परिस्थिति को छोड़ के नहीं जा। और साथ साथ वो ग्लानि की जो भावना उसमें पैदा हो रही है अर्जुन में, उसको भी वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो तू करेगा, इनको मारेगा तो कोई गलत नहीं है, और इट इज राइट। तो उसको वो हर वे से उसको वो, और वही मुझे लगता है कि जब उस, मतलब इफ आई कंपेयर इट, वही कि जो लास्ट स्टेज में कोई इंसान ऐसे है उसका परिवारजन, तो उसको जाने दो। अ, उसके लिए बेस्ट वही है कि वो शरीर छोड़ दे। तो पर जो परिवारजन होते हैं वो उसमें मोह में उसके उसमें कि नहीं, वेंटिलेटर पर लगे रहने दो। और वो आई थिंक नीलम जी शायद ज्यादा उन्होंने शायद ऐसे सिचुएशंस देखी भी हो कि जहाँ पर
मोह हावी हो जाता है, शरीर के साथ ज्यादा अटैचमेंट। नहीं नहीं, वो तो एक जो वेंटिलेटर जहां तक बात आई, तो वो तो आप आर्टिफिशियल सपोर्ट दे रहे हैं ना। एक जो नेचुरल जो डेथ होनी है, तो उसमें बिना सपोर्ट की मशीनरी के आप सिर्फ रिलीफ वाली कैटेगरी में आप ला सकते हैं जैसे। लेकिन उसमें जब हाँ, तो वो एक मुक्ति वाली जो अवस्था है ना, मुक्त की जो अवस्था, एक जो बुद्ध पुरुष जब छोड़ता है जी, चाहे इवन रमन महर्षि भी थे, उन्हें कैंसर था, वो सब था, तो उन्होंने प्रकृति को अपना काम करने दिया, उसमें बीच में इंटरफेरेंस नहीं करी। ये मतलब ये वाली जो ऊंची दशा जो होती है, तो वहां तक जाना है हम लोगों को, सबको। मेरा तो पर्पस ही यही है, ये गीता करने का भी पर्पस ही यही है कि आप उस बारीकी को समझें और वहां तक पहुंचे। सही गलत में ना जाएं, सही गलत नहीं, पहले ही बॉडी में आपको अटैचमेंट डिटैचमेंट पहले ही आपकी खत्म हो गई है ना। तो वो उसके बाद में फिर वो जो आप प्रकृति को अपना कार्य करने दे रहे हैं, नेचर करती है ना, नेचर क्योर करती है, उसको रखना है या नहीं रखना प्रकृति डिसाइड करेगी ये चीज। हम डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है उस चीज में कि मृत्यु देना, क्योंकि आप जीवन नहीं दे सकते, तो मृत्यु का आपको हक नहीं है देने का। ये है मतलब। चलिए, और हाँ, पूछते हैं फिर, चलो सबकी और क्लैरिटी होगी। हाँ, नीलम जी बोल रही हैं, नीलम जी बोलिए। अभी हम सब्जेक्ट पे रहे हैं इस समय जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये कहा गया है कि अर्जुन को कहा गया है कि तू अपना धर्म कर। अगर तू अपना धर्म करेगा तो अगर सॉरी, आवाज आ रही है? मैंने थोड़ा दूर, अब आ रही है ठीक? आ रही है, आवाज बिल्कुल आ ठीक रही? आ रही है, आ रही है। हाँ जी। तो अगर अपना धर्म करते हुए तू जीत जाएगा तो पृथ्वी लोक पे राज्य करेगा। अगर धर्म करते हुए तू तेरी मृत्यु हो जाती है तो तू स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग। ये तेरे लिए स्वर्ग का रास्ता है। अगर तू अपना धर्म नहीं करता, तो जैसे आप सोचिए, एक डॉक्टर बैठा है सामने, पेशेंट बैठा है, उसको इंजेक्शन लगाने से आराम आता है, वो कहता है कि इसको दर्द होएगा, मैं इंजेक्शन नहीं लगाता। तो वही बात हो गई, एग्जैक्टली वही बात हो गई कि अपनी ड्यूटी छोड़ के आप उस ये सोच रहे हो कि मेरे पितामह हैं, वो मेरे द्रोणाचार्य हैं, वो मेरे रिश्तेदार हैं। पर इससे पीछे श्री कृष्ण ने कहा कि वो तो पहले ही मर चुके हैं। तो तेरे को, अगर तू नहीं करेगा, अपना धर्म नहीं करेगा, तो तुझे अपकीर्ति मिलेगी। और सब लोग ये कहेंगे कि ये भय करके छोड़ के चला गया है, डर के मारे चला गया है। और वो तीन रास्ते बता दिए कि या तो जिंदा होके जीतेगा, या तू मर जाएगा लड़ाई करते हुए, या फिर तू हार, या तू जब हटेगा तो अपकीर्ति होगी। तो श्री कृष्ण उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि अपने धर्म के रास्ते पर दृढ़ होके चलते रहो। और यही है सबका, सबका कुछ ना कुछ धर्म होता है उसका। बेसिकली अभी हम इस स्टेज पे हैं कि अपना जो ड्यूटी है उसका अवेयर होके पुट योर 100% इनटू इट एंड वो करो। ये चार पांच श्लोकों का अभी यही अर्थ है। और जहां अच्छा तक नीलम ये जी, जरा आप ये बताएं कि ये ड्यूटी क्या होती है। ड्यूटी को भी हाँ जरा जी, डिफाइन करो। ड्यूटी। ड्यूटी, हम्म। ड्यूटी सबकी वो होती है, दो तरह की होती है। एक तो वो जो आप जीवन यापन के लिए करते हो, जिनके ऊपर भार होता है घर चलाने का। और दूसरी ड्यूटी होती है कि आप स्त्री हैं तो आपको अपना घर चलाना है। आप पुरुष हैं तो आपको बच्चों का जिम्मेवारी है। स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना है। आप ऑफिस में हैं तो आपको, मतलब जो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो आपके सामने कार्य आता है, जो आपको दिया दिया जाता है, आपके रास्ते में आता है, उसको पूरा 100% होके अवेयर होके ड्यूटी, जो पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर आपके आगे काम आता है, वो ड्यूटी है। ये नहीं कि नौकरी को ड्यूटी कहते हैं। एक माता जी हैं, दादी जी हैं, गोदी में लेके पोते को लेके बैठ के खेलती हैं, तो उनकी उतनी ही ड्यूटी है कि वो, अभी उनका शरीर नहीं चलता, वो घर में नहीं कुछ कर सकती, तो अपने ग्रैंड चाइल्ड को लेके उसको दिल से प्यार करें, उसको इधर की कहानियां सुनाएं, उधर की कहानियां सुनाएं। और जो एक्चुअली पुराने जमाने, अब तो जमाना बदल गया, पुराने जमाने का यही होता था, बड़ों का काम होता था दूसरों को रास्ता दिखाना, और और यदि छोटे, किसी का इंटरेस्ट ही ना हो, बच्चे समाज, यदि सपोज कीजिए जैसे मेरी अभी 70 वो ईयर्स की छोटे उम्र हो होते जाती थे। है,
ना ना, छोटे ये नहीं बच्चे। होती। ये ड्यूटी आपने संसारिक वाली ड्यूटी बताई है। ये अच्छा। ड्यूटी जो भी एक ये इसमें जो गीता के अकॉर्डिंग जो ड्यूटी बनती है ना, ड्यूटी और स्वधर्म, बात वही हो गई हाँ कि इसमें जो हमारा कर्तव्य बनता है, कर्तव्य मेरा आत्मा की सेंटर पर पहुंचना, आत्मा में पहुंचना है मुझे। तो अब ईगो, जो ईगो सेल्फ है, जो सारे रिश्ते नातों में बंधी हुई है, तो उसमें मेरे को अब करंट में जो भी कोई चीज मेरे पास में आ रही है, उसमें मैं क्या डिसीजन ऐसा लूं जो मेरा मन शांति में रहे, और तो शांति में रहकर एक रहकर मिनट, मैं स्टेप एक उठाऊं। मिनट। अगर आप कोई भी काम 100% डाल के और निष्काम भाव से करेंगे और अवेयर होके करेंगे कि ये हम इससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा, तो सीधा ही वो आपका मन में इतनी शांति आती है कि वो सीधा ही आपको शून्य पे लेके जाता है। धीरे अरे धीरे नीलम जी, इसमें ना शून्य को किसी और रास्ता की ही तो खुद बात को ही नहीं है, मैं तो यही किसी और की समझ तो रही हूँ बात ही नहीं शून्य है। को। ना ना ना, ये आपकी अभी क्लैरिटी में थोड़ा सा दिक्कत है। ये जो जहां तक जो दूसरे का चैप्टर है ना, दूसरा वाला इंसान तो आपके, आप गर्दन भी काट के देंगे तो वो तृप्त नहीं होगा। ये हाँ। चीज आप समझ के चलें। आपको जो गीता जो सिखाती है, वो ये सिखाती है कि मैं उस तल पर काम करूं कि मैंने अपने मन की बिल्कुल शांति से लिया हुआ डिसीजन है, और मैं शांति से जो लिया हुआ डिसीजन है उस पे मेरी हार हो, जीत हो, युद्ध हो, मैं बचूं नहीं बचूं मैटर नहीं करता। हाँ, मेरी जीत वही हो गई जहां मैंने डिसीजन शांति से ले लिया और तभी शांति के लिए ले लिया। निष्काम का मतलब यही हो गया ना, निष्काम। और एक समता में होके आप काम कर रहे हैं, तो अपने आप ही आपके मन में बराबरी वाला भाव आ जाएगा, कोई दूसरा होगा ही नहीं। निष्काम जब आप काम करेंगे, दूसरा नहीं है वो, आप अपने मन के लिए ही वो काम करते हैं। हाँ, मेरे इसमें को मैं मैं ये बोलना मेरे को चाहूंगी यही कि है कि नीलम काम। जी भी कई किस स्टेज तक सही है, क्योंकि उनके मन में वही है ना कि दूसरे की तो बात ही नहीं है, यहाँ पर अपनी बात है। तो उन्हें उस बात से, उनके मन को उस बात से शांति या खुशी मिल रही है कि ठीक है, वो अपना बच्चों के साथ, और वो चाहे उनके नाती पोती उनके साथ है, कि उनको उसमें खुशी मिल रही है। तो वहां पर भी वो जब अपने मन को देखा जाए, तो वो अपने मन की ही शांति वहां पर उनको मिल रही है। पर हाँ, यदि वो उसको एज अ बोझ लेके करे कि हो मेरी बहू तो चली गई जी, अपना भार और बच्चे को मेरे पास छोड़ गई, तो वहां पर वो गलत है। वो फिर जैसे क्या कहते हैं, एक बंधन या एक वो सांसारिक ड्यूटी आ गई, या सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। पर काम जहां में पर इन्होंने अपने मन से कर दिया कि मुझे तो इसी बात से, हाँ मुझे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वहां पर भी उनका एक्सेप्टेंस ही आया एक जगह कि ठीक है, अब मेरी ये एज है, और मैं कहते हैं इंस्टेड ऑफ अपने बच्चों की जिंदगी में फालतू में ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए, वो ठीक है, मैं बच्चों के साथ रहूं जिस तरह से मैं अपने आप को उनके उसमें ढाल लूं। और फिर वहां पर उनका अहंकार भी कम हुआ कि मैं तो पहले ऐसी होती थी, या हम तो ऐसे करते थे। ठीक है, आजकल के समय में बच्चे बाहर जा रहे हैं काम करने, और तुम नहीं हो, तो तुम अपना टाइम जैसे भी बिता रहे हो और तुम्हें उसमें खुशी मिल रही है, तो वो एक्सेप्टेंस आ गई। तो फिर आप उन चीजों में अपने आप खुशी देखना शुरू कर दोगे। तो उस वजह से कुछ हद तक मैं नीलम जी के साथ भी, मतलब मैं हूँ, जो मतलब व्हाट आई फील, व्हाट शी इज ट्राइंग टू से, क्योंकि फिर उन्होंने वहां पर वही अपना नहीं रखा ना, अपना तो डिसॉल्व ही हो गया, क्योंकि शी इज एक्सेप्टेड इट, एंड वंस चलो शी हैज एक एक्सेप्टेड इट, शी इनसे इज एंजॉयिंग इनसे भी व्हाट शी पूछ इज लेते डूइंग। हैं। बिल्कुल हाँ, ठीक शी कह इज रहे हो। एंजॉयिंग चलो व्हाट शी इज हाँ। डूइंग, मतलब ना। ठीक है, ये हर्षा जी से भी पूछते हैं, इनकी भी, ये हाँ, अभी अपने उनके साथ ही रह रही है ये। मुझे भी जरा कुछ इनका भी बोलना। जो है फ्रेंड, ये अच्छा आपको भी बोलना है ये। हाँ, जरा ड्यूटी के ये ऊपर हर्षा जी के बाद बोलिए आप। ये हाँ। हर्षा जी बोल देंगी अभी, हाँ हर्षा जी, जी हाँ ने जी, आज कमेंट नहीं हाँ दी। जी। हाँ जी, हर्षा जी आप बोलिए। नहीं, मैं भी सब समझती हूँ, मैं भी दादी हूँ, बच्चे काले पोते काले करना पड़ता है। पर ये सब जो अभी जो गीता का जो ये जो बेसिक जो इसकी जो लेसन जो उन्होंने कहना मांगते हैं इसमें, मेरे ब्रदर का एक साथ एक इंसिडेंट हुआ था। ही वाज इन ब्रिटिश काउंसिल इन कैलकाटा, एंड द हिज बॉस हु वाज अ ब्रिटिश फेलो, नो, he was wanting to resign.
So he resigned, but he wanted to take many things from India to UK. So he said that by law, the company should not, the administration is not bound to pay the things that you take back from you. You have to pay from your own pocket. He gave a bill of about, in those days, which was quite a big amount value, he gave a bill about 15 lakhs, to my brother. And he says, you have to give this on your account to me because I deserve that, I worked here. So my brother said, I will not do it, because this is my conscience will not allow me to do something which is against the rules of the British Council administration. Whatever your personal belongings, you have to pay for it on your own. So he says, if you don't do it, I'll throw you out from your job. And that he was quite young that time. He says, okay, you don't have to throw me out. I'm giving my resignation letter now, And he gave his resignation letter. And that whole night, that boss, he had such weird dreams, because he was wondering that he's given his resignation. He doesn't have second in line for the office. And am I doing the right thing? So somehow what happened that he got a lot of churning inside that boss. And next day he came and he actually cried in front of my brother. And he says, I don't know what greed took over me that I told you this. You please take back your resignation and I will pay from my own pocket, And because of that, afterwards he got a lot of recognition in the British Council administration in UK. He was called and all. But ye jo dharam ke jo baat hote thi, he had no other financial means. But because he had to do what is the right thing, he gave his resignation. So whenever I think of this, I think of the courage and the clarity he had, that not to think of his personal benefit, but to look at the benefit of the whole. So ye jo dharam ka jo baat aati hai, to stand by principles in your life. If you have principles in your life, even if it's your son, your husband, your whoever it is, you have to stand up for the right and oppose if it's not the right thing which the other one is doing. So relationship se par hai dharma, So this is what I understood, in this shloka. बहुत ही सुंदर बोला है आपने। हर्षा जी, आप है ना वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे ही करती हैं। ये सिंह साहब, ये जो है, ये अपने जैसे ये जो ग्रैंडसन है इनका, वो थोड़ा एबनॉर्मल है, तो वो उसके पास में अकेले आके रह रही हैं, ये यहाँ पर अकेले, मतलब डॉटर इन लॉ वो सब नहीं है इनके पास। चलिए सिंह साहब, आप अपनी बताइए कमेंट। हाँ जी। जो स्वधर्म की हम बात कर रहे हैं, स्वधर्म मतलब ये सबका अलग अलग है, ऐसा नहीं कि सबका एक ही धर्म है। ये थोपी हुई चीज नहीं है, ये चुनाव है। यानी कि हम जैसे ये फीमेल है तो इसका काम घर संभालना है, ये मेल है तो इसका काम बाहर जाना है, कमा के लाना है। ये थोपी हुई चीजें हैं, ये चुनाव नहीं है। चुनाव में कोई जेंडर नहीं, कोई कुछ नहीं। चुनाव में जैसे अर्जुन का चुनाव था क्षत्रिय होना, ना कि उनका, ऐसा नहीं बोल सकते कि वो उनके ऊपर थोपा गया था। उन्होंने चुनाव किया था क्षत्रिय होने का। यानी इवन गुरबानी में भी योद्धा को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। योद्धा जो लड़ाई लड़ते हैं, क्षत्रिय होते हैं, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंस। तो ये चुनाव है, ना कि थोपी हुई चीज। तो ये स्वधर्म मतलब सबका अलग अलग है, हर कोई अपने अपना चुनाव करे, लेकिन उसमें कंपैशन, संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। वो होएगा तो ही वो चुनाव सही होगा। इन्हीं अवेयरनेस में करना, इतनी सी बात बोल सकते हैं कि हम अगर अवेयरनेस में चुनाव कर रहे हैं तो ठीक होगा, इग्नोरेंस में कर रहे हैं तो 100% गलत ही होगा। तो इसलिए थोड़ा ये ध्यान रखना है कि हम कितना अवेयरनेस में है अपना स्वधर्म चुनते हुए। तो यही बस इतना ही मैं थोड़ा क्लैरिटी करना चाहता था। और ये जो गुरुवाणी में या फिर कबीर ने भी ना उसको योद्धा जो बताया है ना आपने, तो वो योद्धा वही है कि जो इनर युद्ध में जो अमृत को, हाँ, इनर युद्ध में इनर जो चलता है ना, अंतर्द्वंद जो चलता है, उस चीज को योद्धा कहा जाता है। इसमें कि अंतर्द्वंद में आप अमृत को चूज कर लिया, आपने अमृत को चूज कर लिया। तो चूज आपने क्या किया, तो उसमें आपने सारे रिश्ते नाते सब चीजों को जो है आपने आहुति दे दी। ये मतलब है आहुति, मतलब ये देना होता है कि जैसे जो भी जिस समय में जो चीज जरूरी है, करनी जरूरी है, वो चीज में आप चाहे ट्रेंड हैं चाहे नहीं है ट्रेंड, वो आप करने में आपने जो है डिसाइड कर लिया करना है, चाहे मुझे आए चाहे नहीं आए। जैसे अब इस समय मुझे पेट भरना है अपना और मुझे सब्जी काटनी नहीं आती, तो अब मेरे को करना है मेरा अब स्वधर्म। अब इस समय ये है कि शरीर को भूख है तो इस शरीर को दिया जाए कुछ खाना, तो उस समय मेरे को सब्जी काटनी आए चाहे नहीं आए, मुझे करना है, क्योंकि इस शरीर को देना है, चाहे मैं कच्ची खाऊं चाहे मैं वैसे खाऊं।
तो ये चीज स्वधर्म के ऊपर अप्लाई होती है। स्वधर्म उस अवस्था को कहा जाता है। तो उसमें मैं बार बार ये नहीं कि मेरे को ट्रेनिंग है नहीं है, या ये जो अभी नीलम जी ने भी जो बच्चा संभालने की जो एक उदाहरण के तौर पर जो बताई बात, तो उदाहरण में जैसे अब मेरा मन है कि नहीं है, मेरा मन नहीं है होता, मेरे को चॉइस नहीं है बच्चे करने की, संभालने की। लेकिन अब घर की रिक्वायरमेंट है कि अब उसमें कोई बच्चे के ऊपर कोई चाहिए उसको देखभाल करने के लिए, तो वो मैं चीज चूज करूं कि इस समय मेरे शरीर को जो है ये करना चाहिए। तो मैं ऑर्डर वाली फॉर्म में आ गई कि मैंने अपने बॉडी और मन को ऑर्डर कर दिया कि अब तू ये कर, ये चीज अब तेरे मन की नहीं चलेगी, अब तेरे को ये करना जरूरी है। तो इस प्रकार से जब हम ऐसे चॉइसेस करते हैं तो उस चीज को स्वधर्म या धर्म कह दीजिए, तो स्वधर्म मेरा ये अलाउ करता है कि मैं बार बार अमृत को चूज करूं बजाय अपने शरीर के आलस को या फिर मन को मैं प्रायोरिटी दूं। ये मतलब मेरे हिसाब से ये मैं मतलब क्लैरिटी, और बाकी और कुछ अपना और कोई क्लियर करना चाहता है तो बताइए, नहीं तो फिर एंड करते हैं। हाँ जी, जो भी हर्षा जी बोल रहे हो आप? हाँ निश्चल और मेरे को एक सत्संग का एक दृष्टांत आया था। मैं जब एक सत्संग वहां में जाती थी बॉम्बे में, तो एक देरानी और जेठानी का झगड़ा था फैमिली में। हाँ, तो दोनों सत्संग में जाते थे, दोनों बहुत डिवोटीज थे। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि भाई अभी हम लोग क्या करें, दोनों पति लोग का झगड़ा हो रहा है। तो बोलते हैं, आप दोनों पक्षपात रहित रहना, तो प्रकृति अपना खेल खुद संभाल लेगी, आप लोग उसमें मत रहना। तो दोनों देरानी जेठानी नक्की किए कि हम लोग कुछ शब्द नहीं बोलेंगे। वो जब उसका हस्बैंड उसका भाई का फरियाद करता तो उसको बोला आप जानो ना, और उसको ऊंचा वचन देकर उसको मन को ठीक करता था। वो भी ऐसे ही करती थी। 1 महीने के बाद दोनों जन आए, दोनों के हस्बैंड लोग भी आए और बोले कि थैंक्स टू सत्संग हम लोग का परिवार एक बार वापस जुड़ गया और हम लोग दोनों वो माने मिल गए। तो राइट एक्शन में क्या होता है, राइट चॉइस, सो व्हेन यू डू द राइट चॉइस देन यू गेट द राइट राइट चॉइस, एक्शन। राइट यस, चॉइस क्या हुई? राइट चॉइस वो हुई जो अमृत हुआ। अमृत को चूज करोगे हाँ, तो आपको कभी परेशानी नहीं आएगी, कॉज एंड इफेक्ट में कभी आप परेशानी एंटर नहीं। ही नहीं हुए। हाँ, एंटर ही नहीं हुए ना, यस, कॉज एंड इफेक्ट यस, आपने यस, क्रिएट ही नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, यस, बहुत ही आप यस। हाँ जी बिम्मी जी, और नीलम जी बोलना चाह रही थी कुछ। नीलम जी आप बोलना चाह रही हो कुछ? जब भी डिसीजन आप निष्पाप निष्कपट और निश्चल मन से लेंगे वो ठीक ही होगा। वो अपने आप ही आपके सेंटर, आप सेंटर में है, बाहर नहीं। यही मैंने बोलना। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया। हाँ जी बिम्मी जी, या अनामिका जी कुछ बोलोगे? अनामिका आपने कुछ बहुत कम बोला आज। नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलना। चलो बढ़िया, और बिम्मी बोलो। हाँ, नहीं नहीं, जो हर्षा जी ने दोनों किस्से सुनाए वो इतने सटीक थे कि बिल्कुल मतलब ना बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और स्पेशली वो जो उन्होंने अपने ब्रदर का इंसिडेंट बताया, तो वो ये है कि उस समय जो सही है तो तुम्हारा धर्म है, मतलब वही सत्य पर मेंटेनिंग योर ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। तो वो है, और उसी में जब उनके ब्रदर को शांति नहीं उस बात से मिल रही कि वो ऐसे करके जी घपला अपने बॉस को खुश करने के लिए मैं घपला कर दूं, पर मन में तो कौन सा रहता है ना। सो ही स्टक टू हिज दैट प्रिंसिपल, और ही स्टक टू हिज प्रिंसिपल। उसमें भी उनको वो अपनी, वही एज वे से एवरीथिंग बिगिंस विद यू। तो उनकी मन की शांति उसमें यही थी, वो कर सकते थे पर शायद उनको जिंदगी भर वो करती रहती। तो ही शांत मन में उन्होंने वो डिसीजन लिया, एंड ही डिडंट बॉदर अबाउट कि भाई इसका क्या रेपरकशंस होंगे। मे बी उनको